कोरोना लॉकडाउन के लंबे समय के बाद जब हमारा ऑफिस दोबारा खुला तो एक अजीब सी बेचैनी के साथ मैं तीसरी मंजिल पर अपने ऑफिस पहुंचा। लिफ्ट के पास पहुंचते ही पीछे से एक मधुर आवाज़ सुनाई दी। एक्सक्यूज़ मी, रुकिए ज़रा। मैंने पलट कर देखा। करीब 30 साल की एक महिला लाल रंग की साड़ी में आत्मविश्वास से भरी हुई खड़ी थी। साड़ी का चुनाव सादा था, लेकिन पहनने का तरीका ऐसा कि व्यक्तित्व में निखार आ रहा था। कौन सी मंजिल? मैंने बटन दबाते हुए उससे पूछा। थर्ड फ्लोर, उसने हल्की सी मुस्कान के साथ मुझे जवाब दिया। अच्छा, तो हम पड़ोसी हैं, मेरा ऑफिस भी वहीं है। मैंने सहज लहजे में उसे जवाब दिया। जी, कल ही ज्वाइन किया है, उसने धीरे से कहा। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला, हम दोनों एक साथ बाहर निकले। दिन भर में औपचारिक मुलाकातों के बाद पता चला कि उसका नाम पायल है और वह मेरी ही टीम की नई जूनियर है। शुरुआती दिनों में हमारी बातचीत सिर्फ काम तक सीमित रही। फिर चाय के वक्त हल्की फुल्की बातें होना शुरू हुई। धीरे धीरे लंच ब्रेक तक पहुंच गई। अब हम साथ बैठकर खाना खाने लगे थे। एक दिन लंच के दौरान उसने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में बताया। बोली कि शादी के बाद सब कुछ वैसा नहीं रहा जैसा मैंने सोचा था। मेरे पति का ध्यान घर पर कम है। नशे की आदत ने रिश्ते को और दूर कर दिया है। 2 छोटे बच्चे हैं, लेकिन बहुत अकेलापन महसूस होता है। उसकी आंखों में उदासी साफ झलक रही थी। मैंने उसे समझाया, पायल, कभी कभी अपने मन की बात कहना ज़रूरी होता है, शायद बोझ हल्का हो जाए। उसके बाद हमारी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। वो मेरे लिए लंच लाने लगी, मेरी तबीयत का ध्यान रखने लगी। एक दिन मैंने कैजुअली कहा, अब रोज़ ऑटो लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें पिक कर लिया करूँगा। पहले उसने मना किया, लेकिन फिर धीरे धीरे मान गई। अब हमारा साथ सुबह ऑफिस जाने से लेकर शाम घर लौटने तक का हो गया था। कार के सफ़र के दौरान वो अक्सर खिड़की से बाहर देखते हुए चुप रहती, लेकिन जब मैं उसके हाथ को हल्के से थाम लेता तो उसकी नज़रें मेरी ओर आ जाती। उसमें कुछ अनकहा सा छुपा होता। एक रविवार को जब घर पर मैं अकेला था, उसका मैसेज आया, सर बात करनी है, कॉल कर सकती हूँ क्या? मैंने कहा, हाँ ठीक है, कर लो। कुछ ही देर बाद कॉल आ गई। उसकी आवाज़ में झिझक थी, लेकिन साथ ही गहराई भी। सर, मैं आपको सिर्फ एक दोस्त नहीं मानती, मैं आपसे कुछ ज़्यादा महसूस करने लगी हूँ। शायद वो प्यार है।